देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। सुनवाई चली और अब सिंबल अजीत पवार जी के हाथों में आ गया है। टोटल वर्कर देखूं तो हजारों में आप गिन सकते हो। हजारों में। 2025 में क्या लगता है कि पूरी दिल्ली में आप कोने कोने में पहुंच जाएंगे? हाँ जी, इस टाइम जनता हमारे विचारों से सहमत है। वो हमारी बात को सुन रही है, हमारी वीडियोस भी देखती है, उसके ऊपर हमें फीडबैक भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने 7 महीने पहले शरद पवार का साथ छोड़ दिया था और एनडीए में शामिल हो गए थे। अजीत पवार ने उसी समय चुनाव आयोग में भी पत्र लिखकर एनसीपी पर दावा किया था। अजीत पवार का कहना था कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, उनका खेमा ही असली एनसीपी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने लंबी सुनवाई की, उसके बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार इन दिनों राजनीतिक संकट से घिरे हैं। 82 साल के शरद पवार 50 साल से ज्यादा वक्त से राजनीति में एक्टिव हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस बार मुश्किल बड़ी आई है। साल भर पहले पार्टी में फूट हुई, उसके बाद अब खुद की बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भी हाथ से चली गई। चुनाव आयोग ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी माना और चुनाव चिन्ह घड़ी देने का फैसला भी कर दिया है। ईसीआई ने यह फैसला लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लिया है, इसलिए आम चुनाव में शरद पवार गुट की मुश्किलें बढ़ना तय हो गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था और एनडीए में शामिल हो गए थे। अजीत पवार ने उसी समय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर पार्टी पर दावा किया था। अजीत पवार का कहना था कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, उनका खेमा ही असली एनसीपी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने लंबी सुनवाई की, उसके बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया, साथ ही उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह देने का फैसला भी सुना दिया। सिंबल मिलने की खुशी में महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट ने जमकर ढोल नगाड़ों के झूम कर नाचे और मिठाइयां भी बांटी। वहीं राजधानी दिल्ली में भी एनसीपी अजीत पवार गुट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी ने मीडिया के सामने खुशी जाहिर की और सिंबल मिलने पर दिल्ली में कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे ये भी बताया। आपको बताते चले कि जब से किशोर गोहरी को एनसीपी ने दिल्ली प्रदेश की कमान दी है, तभी से किशोर गोहरी ने दिल्ली में कोने कोने के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी खरी खोटी सुनाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीपी पार्टी को पूरा देश जानता है, महाराष्ट्र में सरकार रही है और एनसीपी पार्टी के पहले अध्यक्ष शरद पवार जी थे, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कि जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया, फिर उसके बाद सिंबल को लेके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और अब सिंबल अजीत पवार जी के हाथों में आ गया है। यानी कि अब सिंबल जो घड़ी है वो अजीत पवार जी की हो गई है। अजीत पवार गुट से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, मतलब शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम कि जो घड़ी है, जो सिंबल है वो आपको मिल गया है। आपका धन्यवाद और मैं जनता को पहले प्रणाम करता हूं और उनकी दुआओं से कामयाबी मिली। देखो, ये तो सोच का और आपसी मुद्दों का था, कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, अपने विचार का मतभेद होता कहीं पर। तो जो भी है, हमारे दिलों में हमारे जो बुजुर्ग थे उनका रिगार्ड्स है और रहेगा। और आज हमें फुल फ्लैश अथॉरिटी मिली काम करने की, हम काम कर रहे हैं इसको। 22 साल तक एनसीपी में रहने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई दिल्ली प्रदेश की। दिल्ली प्रदेश, राजधानी दिल्ली बहुत बड़ा है पूरे देश में, मतलब जाना पहचाना शहर है राजधानी दिल्ली। इसमें किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं और किस तरीके से लोग सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बना चुके हैं आप? मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और जिनको भी हम जोड़ रहे हैं अपने साथ, अच्छे तरीके से उनको चेक करके उनका वजूद देख के फिर उनको जोड़ रहे हैं। अभी तक हमने 3 जनरल सेक्रेटरी, 6 सेक्रेटरी, 8 जॉइंट सेक्रेटरी, 2 हमने 4 विधानसभा बना दी, 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए और लगभग 8-10 हमने वार्ड बना दिए। और इन लोगों को बनाया, इनके पीछे काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कितनी संख्या में टीम आपकी बन चुकी है दिल्ली में अभी तक? जब से अगर मैं अपने टोटल वर्कर देखूं तो हज़ारों में आप गिन सकते हो। हज़ारों में। 2025 में क्या लगता है कि पूरी दिल्ली में आप कोने कोने में पहुंच जाएंगे? हाँ जी, इस टाइम जनता हमारे विचारों से सहमत है। वो हमारी बात को सुन रही है, हमारी वीडियोस भी देखती है, उसके ऊपर हमें फीडबैक भी आ रहे हैं। दिल्ली के जो हालात हैं
क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी है, तीसरी बार आम आदमी पार्टी जीती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो दिल्ली की मॉडल की बात की जाती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोलते हैं कि दिल्ली का मॉडल जो है वो विदेशों के पेपरों में आ रहा है। तो किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं और किस किस कैटेगरी के लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? अभी जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जितने ये अपने आप को कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो ऐसे लगता है कि जैसे एक रूम के अंदर डमी बना के उसकी फोटोग्राफी करके वो पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है या दिल्ली की जनता को भी नज़र नहीं आ रहा है? अजी मैं दिल्ली की जनता के साथ ही तो गया, मुझे दिल्ली की जनता ने तो बताया, देखो जी ये सड़क टूट रखी है, देखो कितना गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए, क्या आप इस पानी को डायरेक्ट पी लोगे नलके से आने के बाद? नहीं। अगर उस पानी को आप 24 घंटे रख देते हो तो बाल्टी के नीचे, बकेट के नीचे जो तय में गंदगी जमती है, आप उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्री का पानी सही नहीं आ रहा? नहीं है। उस फ्री के पानी देने से अच्छा है तो आप पैसे ले लो। फ्री का पानी आप दे रहे हो जहर के हिसाब से, बंदा तो बीमार होगा, शुगर का पेशेंट बनेगा, बीपी का पेशेंट बनेगा और संक्रामक उनको बीमारियां लगेंगी। क्या ये सोचते हैं केजरीवाल जी? आपको सिंबल मिल गया है। 2025 में कितनी मजबूती के साथ आप लोग ग्राउंड में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे? देखो हम पूरी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं और एक एक पदाधिकारी हम अच्छे तरीके से उनको परख के तब जोड़ रहे हैं अपने साथ। कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, जितने हमारे पदाधिकारी हैं सब वजूद वाले हैं। जिस पार्टी की और जिस नेता की, यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में आप बता रहे हैं कि कमियां गिनवा रहे हैं, दिल्ली मॉडल कुछ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा की अगर बात करें तो अच्छी शिक्षा है दिल्ली में, ये जनता का कहना है। सीएम केजरीवाल जी का कहना है, एक मिनट सुनिए, पानी भी फ्री में मिल रहा है, बिजली भी उन्होंने, आपने देखा होगा कि 200 यूनिट के हिसाब से बिजली भी दे रखी है, और बसों में फ्री महिलाओं के लिए, यानी कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि हमने अपनी बहनों को बसों में फ्री जाने के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये सबको देखते हुए कैसे करते हैं आप? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, आपके सारे वायदे जितने भी हैं वो ढंगोसले हैं, झूठ हैं। अगर इसमें से एक भी सच्चाई है तो मेरे को प्रूफ दो, नहीं तो चलो मैं प्रूफ देता हूँ। आप मीडिया साथ लेके चलो, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी असलियत। अगर एक भी झूठी निकले तो आप जो कहोगे मैं करूँगा। मैं जनता को चैलेंज करता हूँ, आपको जो समस्या है मुझे बताओ। अगर आप सहमत हो कि केजरीवाल काम कर रहे हैं तो मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज दो। अगर आपको कोई परेशानी है केजरीवाल की सरकार से, आप मेरे को मैसेज दो, उसका हल मैं निकालूंगा। मैं आपको साथ दूंगा, आपको हल दूंगा। वो ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से हज़ारों आदमियों की, जो क्षेत्रों में हमने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, जिले वाई वार्ड वाई, वहाँ पर लोगों की समस्याएं दूर होती हैं, मेडिसिन फ्री मिलता है, उसको कैसे देखते हैं? अरे जनाब, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद पड़े हैं, जो सेंट्रल के 2-4 खुल रहे होंगे, बस खुल रहे होंगे, बाकी सब बंद हैं और वहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं। और जो हर जगह मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है वो कहाँ की होती है? भाई वो पैसा खाया जा रहा है। उनसे पूछो, आप पब्लिक फंड को मिसयूज क्यों कर रहे हैं केजरीवाल जी? आप पब्लिक फंड को मिसयूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी वैकेंसी खाली हैं टीचर्स की, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो और जो टीचर्स हैं वो स्कूल में आ नहीं रहे। बच्चों को ये बोलते हैं कि आप हमसे शाम को ट्यूशन लगवाओ और हमारे घर पढ़ने आओ। ये हकीकत है गवर्नमेंट स्कूल की। सरकारी टीचर बोलता है जी। केजरीवाल जी, क्या अभी आपने देखा कि छतें लीक कर रही हैं स्कूलों की, बिल्डिंग टूट रही है? ये किस क्षेत्र की बात है? ये सारी दिल्ली में। बोलो किस में लेके चलूँ मैं आपको? आप बोलो, आप अपनी चॉइस बताओ, मैं लेके चलता हूँ। आप अपनी चॉइस बताओ ना, मैं लेके चलता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं। हाँ, ईमानदार है ना, तभी तो अंदर है जेल के पीछे। क्या किसी ईमानदार को जेल होती है क्या? किसी ईमानदार को क्या अंदर फांसी पे लटकाया जाता है क्या? केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार होते तो आपको 5 ईडी के जो नोटिस आ गया, आप गए क्यों नहीं? लेकिन वो तो ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एजेंसियों को हमारे नेताओं के पास भेज रहे हैं, हमारे पीछे लगा रखा है। भाई केजरीवाल जी इतने ईमानदार है कि सर किसी को डर लग रहा है क्या उनसे? डर तो ये रहे हैं। अगर पहले नोटिस पे इनको जाना चाहिए था, वहाँ जाके बात करते।
जो गलत फहमी अगर है भी किसी डिपार्टमेंट को वो दूर करनी चाहिए थी। वो ये कह रहे हैं कि नोटिस देने के बाद उनके पास जब कुछ है ही नहीं तो हम जाएं क्यों, किनके उनको पास कुछ मिल ही नहीं रहा है आज ईडी को। आपको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए केजरीवाल जी। आप न्यायपालिका का सम्मान करके आपको वहाँ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, डर लग रहा है उनको? हाँ, डर लग रहा है। उनकी आवाज़ देखो थरथरा रही है, आवाज़ में दम ही नहीं है उनके। डर चोर को लगता है जिसने बेईमानी की हो, जो सच्चा हो उसको डर नहीं होता। बेईमानी की है उन्होंने? हाँ, मैं धल्ले से बोल रहा हूँ ना, मैं चैलेंज करता हूँ, बोलो। हाँ, बेईमानी की है भाई, सारी चीज़ें सब ईडी पागल है क्या? एक सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है। अगर ईडी और सीबीआई के उनको नोटिस जा रहे हैं तो ईडी में कोई बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए। सेंट्रल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन। आपको लगता है शराब घोटाला हुआ है? हाँ, शराब घोटाला हुआ है। शराब के एक के साथ एक बोतल फ्री दे दी आपने केजरीवाल जी। आप जनता को पियक्कड़ बनाना चाह रहे हो क्या? ये कह रहे हैं कोरोना महामारी में हमने राशन वितरण किया लोगों को। अजी कहाँ किया? आपके सारे एमएलए ने खाया राशन, जनता के पास तो पहुंचा नहीं। जनता लाइन में लगती थी, उनको धक्के मार के हटा दिया जाता था। मैं प्रूफ देता हूँ आपको, या वो सीट छोड़ दें या मैं सीट छोड़ दूंगा। आप एक वीडियो अभी दिखा रहे थे हम लोगों को कि तमाम जो नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, लालू हों, तमाम नेताओं के साथ ममता जी हैं, तमाम नेताओं के साथ केजरीवाल जी मिल रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? देखो, क्योंकि गठबंधन बना है, तमाम जो नेता हैं एकजुट हो रहे हैं 2024 में चुनाव लड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? अजी ब्रजेश जी, मैं ये कहूँगा, जिस बंदे की जुबान ही नहीं है, मैं किसी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं दूंगा, मैं बेईमान का साथ नहीं दूंगा। फिर आप उनको पहले गालियाँ निकालते रहे, आज उनके साथ गले मिल रहे हो, उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे हो, क्या है? कौन कौन है इनमें से भ्रष्टाचारी? मैं नाम क्यों लूँ, सब कुछ पता है मीडिया में, सारे सब आपको पता है क्या 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 नहीं है। वो जानते हैं कि जो आप जानते हो, मतलब मीडिया कहने के पब्लिक जानती है। आप ये कहते हैं कि केजरीवाल जी अपनी ही बातों से पलट जाते हैं? अपनी बातों से पलट जाते हैं, इनकी जुबान है ही नहीं। इसका मतलब आप बेईमान हो, आप स्थिर ही नहीं हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हो जनता को, और कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है केजरीवाल जी आपका। दिल्ली की जनता तीसरी बार कैसे जिताती है? अजी मैंने केजरीवाल जी आपके अगेंस्ट जितने लांछन लगाए, अगर आप सच्चे होते तो मेरे अगेंस्ट केस तो डालते, मैं भी तो देखता कितना दम है। नहीं, दिल्ली की जनता जिता क्यों रही है फिर बार बार? अजी जनता को एक बार ये बैठे सीट पे, जनता तो भूली है। जनता को ने कहा चलो भी एक बार आया, एक बार गलती होगी, नहीं काम हो, दूसरी बार सुधर जाएगा। अब तीसरी बार तो खत्म है ना काम। तो इस बार 25 में क्या होगा? खत्म है, हम आएंगे, हम आएंगे, हम सुधारेंगे जनता को। हाँ, आप आएंगे। मैं जनता को अपना फ़ोन नंबर बताता हूँ, 98-114-22039। आपकी जो समस्या है इस पे लिखें। अगर आप केजरीवाल जी से सहमत हैं तो मेरे को इस पे मैसेज डालें। अगर आप केजरीवाल जी से सहमत नहीं है उनके कामों से, आप मेरे को मैसेज डालें। अच्छा, मुद्दे क्या हैं 2025 में? आप अपनी परेशानी मेरे को बताएं, आपकी परेशानी मैं सॉल्व करूंगा। किशोर जी, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपकी ग्राउंड पर? सबसे बड़ा मुद्दा है जवान लोगों को रोजगार। जो आज रोजगार की कमी है और नए नए लोग जो काम करने से इंडस्ट्रीज लगाने के काबिल हैं, उनका दिमाग है उस लायक, उनको उस तरीके की सारी व्यवस्थाएं प्रदान दिलवाना ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं और लोगों को और रोजगार दें। आपने एक बात बीच में बताई थी मेरे को कुछ दिन पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आपने कहा था कि दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है उस क्राइम का कारण है रोजगार ना मिलना। वो तो है ही है भाई, घर में बच्चा रोएगा, इंसान कहाँ कहीं ना कहीं से रोटी तो लाएगा। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम करेगा। अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो क्राइम क्यों करेगा? कौन चाहेगा कि मेरे बच्चे क्रिमिनल कहें मेरे को? कोई नहीं कहेगा। अच्छा, आपको सिंबल मिल गया, कितनी खुशी हो रही है? खुशी है, अच्छी खुशी है पूरी पार्टी को। हाँ, पार्टी को खुशी है, बट देखो कुछ खुशी भी है, कुछ थोड़ा सा होता भी है कि तो 2025 में और ज़्यादा मजबूती के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? पूरी मजबूती के साथ। और ये जो घोटाले हो रहे हैं, अभी तो घोटाला और आ रहा है कि जो चीज़ आपकी 17 करोड़ की बिकनी चाहिए, ठीक है, उसका टेंडर आप 38 करोड़ का खोलते हो और बाकी पैसे तुम अंडर टेबल वापस ले लेते हो। केजरीवाल जी, समझ आ रही है जनता को भी, जनता जान रही है आप कितने ईमानदार हैं। ईमानदार होते तो आपके 3-3, 4-4 मंत्री अंदर ना होते, ठीक है। और वो तो भागे, कुछ तो भागे हुए हैं, कुछ तो फरार हैं। पुलिस ढूंढ रही है, एजेंसीज ढूंढ रही है उनको, कहाँ है। 2025 में क्या होने वाला? वो जा रहे हैं, हम आने वाले हैं। मेरी सारी टीम जितना मर्जी वेरीफाई कर लो, सब ईमानदार हैं। किसी ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ईमानदार मेरे पे भी नहीं है।
चलिए, तो सुना आपने, सबसे पहले सिंबल की खुशी देखने को मिली, उसके बाद लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए किशोर गोरी जी ने। किशोर गोरी जी 22 सालों से एनसीपी में रहे हैं और 22 सालों के बाद उनको दिल्ली प्रदेश का पद मिला और पद मिलने के बाद किशोर गोरी जी ग्राउंड पे गए, लोगों से बातचीत की और अभी एक बड़ी टीम ये लोग बना चुके हैं। उनका ये कहना है कि 2025 तक हमारी इतनी बड़ी टीम बनने वाली है कि कोने कोने में एनसीपी का कार्यकर्ता पदाधिकारी रहेगा और 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके की आम आदमी पार्टी सरकार चल रही है, जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये फिलहाल दिल्ली की जनता बताएगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि ग्राउंड पर किस तरीके से एनसीपी काम करेगी, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से एनसीपी उठाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जनता के हाथ में है चुनाव हराना और चुनाव जीतना, किसको गद्दी देती है किसको नहीं देती है, ये सब उनके हाथ में है। इस इंटरव्यू से क्या प्रतिक्रिया है आपकी, दिल्ली में क्या कमियां हैं? अगर आपको लगता है और आपको लगता है कि किशोर जी कितनी सच्चाई बोल रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरा नंबर के साथ ब्रजेश कुमार,